वेलकम टू भैरव इंस्टीट्यूशन गाइस। आज का जो हमारा क्लास है वो आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा। आईएससी क्लास 11 का कमर्शियल एप्लीकेशन चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। थ्योरी पढ़ने से पहले मेरा हमेशा कहना यही है कि हम लोग को उसका प्रैक्टिकल अप्रोच समझना चाहिए कि वो प्रैक्टिकली क्या बोलना चाहता है और हम लोग उसको क्यों समझ पढ़ रहे हैं। और बिना समझे आप थ्योरी को मगअप करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। अब ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, पहले हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, फिर हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे बाद में। और अभी आपको सिर्फ समझने का ज़रूरत है। आपको जो नोट्स है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चीज़ों को समझो और लर्न करो। तो आइए आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? हम लोग जो डेली काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, यहाँ तक कि हम बोलेंगे कि 1 घंटे के अंदर भी हम लोग कितनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें को हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिविटीज़। और वो एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो द एक्टिविटीज़ विच आर डन बाय ह्यूमन आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। पर किस लिए? कुछ मकसद के लिए। हम लोग की कुछ इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोग काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि आज मेरा कुछ खाने का इच्छा हो रहा है तो हम कुकिंग करेंगे। तो वो हम कुकिंग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरे मन में इच्छाएं पैदा हुई, इसलिए कुकिंग कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वही होता है जो हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वांट्स है, ये जो इच्छा है, वो उसको क्या बोलेंगे? वांट्स। ये जो वांट्स होता है, क्या हम लोग अपना एक्टिविटीज़ एक दिन करते हैं दूसरे दिन नहीं करते हैं? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, हम लोग तो डेली करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कंटिन्यूअसली पैदा होती रहती हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं जो हमारा वांट्स है वो अनएंडिंग है? अनएंडिंग मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अनलिमिटेड है, आज एक इच्छा पूरा होता है, दूसरा फिर चालू हो जाता है। वही हम लोग का नियम है, वही हम लोग करते आ रहे हैं। और रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली हो रहा है। आज हम लोग जो काम नहीं करेंगे कल करेंगे, या कब पूरा कंटिन्यूअसली नहीं करते आ रहे हैं फिर अचानक करते हैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं, वांट्स हम लोग का कंटिन्यूअसली पैदा होता रहता है और उस वांट्स को पूरा करने के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वांट्स है वो रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग इन नेचर है कि मतलब कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। जब तक जिंदगी है तब तक हम लोग काम करते ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, इट मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब ये जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है? कंटिन्यू होती है थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि जो वांट है वो कभी खत्म नहीं होंगी, अनएंडिंग, अनलिमिटेड है, भरपूर भरा हुआ है। और रिकरिंग मतलब हमेशा चलता आएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। अच्छा, अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो 2 प्रकार की होती है। उससे हम लोग को 2 फायदा होता है। एक होता है इकोनॉमिक फायदा और एक होता है नॉन इकोनॉमिक फायदा। अब ये कैसे समझेंगे? जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को पैसा आ रहा है, तो वो मेरा क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। बेनिफिट तो हो ही रहा है, पर किस टर्म में हो रहा है? इकोनॉमिक टर्म्स में हो रहा है। मतलब उससे मेरे को पैसा मिलना, इकोनॉमिक मतलब ही पैसा। अपने कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक मतलब ही पैसा, मतलब उससे मेरे को मनी रिलेटेड कुछ फायदा होने वाला है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी से हमको पैसा का फायदा होने वाला है उसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब डायरेक्ट मेरे को बेनिफिट मिल रहा है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक। जैसे कि वर्किंग इन एन ऑफिस और शॉप। ठीक है, वर्किंग इन एन ऑफिस और शॉप मतलब कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहा है या शॉप में काम कर रहा है, क्यों? किस मकसद से काम कर रहा है? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा मकसद मतलब वांट्स। वो वांट को किस लिए वो काम क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उससे पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली सब आदमी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए ना, अपना घर चलाने के लिए। तो वो जो काम है वो किस लिए कर रहा है? अपना घर का खर्चा चलाने के लिए। मतलब इन द टर्म्स ऑफ वो जो काम कर रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। और कुछ हम लोग काम ऐसा करते हैं जिससे हम लोग को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं मिलता, पर पर्सनल सेटिस्फैक्शन जरूर मिल जाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैंने कुकिंग किया। ठीक है, तो क्या कुकिंग से मेरे को पैसा मिलेगा? क्योंकि मैंने अपने लिए काम किया है, अपने लिए खाना बनाया है, तो क्या उससे मेरे को पैसा मिल रहा है? नहीं। पर वो जब खाना बना और जब मैंने खाया तो उससे मेरे को क्या मिला? पर्सनल सेटिस्फैक्शन। वाओ, इट्स अ यम्मी फूड। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब हम, या फिर हम लोग खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं या प्रे करते हैं, तो हम लोग उससे हम लोग को कोई पैसा नहीं मिल जाता है, बट पर्सनल सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है। तो इसीलिए जो हम बोल सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूसेस व्हाट?
डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड इनडायरेक्ट या नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है वर्किंग इन एन ऑफिस और शॉप, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द सेंस ऑफ प्लेइंग, कुकिंग, प्रेइंग एटसेट्रा। स्लीपिंग सोने में भी हम लोग को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बड़ी संतुष्टि महसूस होती है, पर हम लोग को उससे कोई पैसा नहीं मिलता है। तो हम मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या प्रोड्यूस करता है इन द सेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। जो हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के डेफिनेशन में पढ़ा वही है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ भी नहीं है। उसी को हम लोग समझेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कर रहा है पहले बताएं, ह्यूमन लोग कर रहा है, उसमें हम लोग का एफर्ट लग रहा है ना, बिना एफर्ट के क्या काम हो जाएगा क्या? नहीं। दूसरा, क्या हर एक जन करता है? हाँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं करता। यहाँ तक कि लेजी पर्सन जो होता है वो भी काम करता है। इन द सेंस कैसे काम कर रहा है? सो के काम कर रहा है, सोना भी तो काम ही है। समझ में आ रहा है? वैसे फिर हमने जो पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, कंटिन्यूअसली नेचर होता है। कंटिन्यूअसली नेचर मीन्स रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ना। और वो जो वांट है क्या वो कभी खत्म होंगे? क्या उसका कोई लिमिटेशंस है? नहीं, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए बोलते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। फिर आता है हम लोग ये काम कर क्यों रहे? पहले काम करते हैं, पहले हम लोग के सबसे पहले देखो चीजों में बांट लो। पहले हम लोग की इच्छा पैदा होगी, वांट आएगा तो हम लोग काम करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी करेंगे। ह्यूमन एक्टिव करेंगे तो कोई किस लिए करेंगे? कोई पैसा कमाने के लिए करता है या फिर कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। समझ में आ रहा है? तो क्यों कर रहे हैं? क्या तो पैसा कमाने के लिए या फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अब हम लोग थ्योरी में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ते हैं। आपको बहुत इजीली तरह समझ में आएगा, मगअप करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझो। पहला क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी टेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स करते हैं, इसमें हम लोग का एफर्ट लगता है, तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन एफर्ट। दूसरा, इट इज अ वाइड कवरेज, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान कर रहा है, जो मैंने पहले बोला। तीसरा, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ मीन्स रिकरिंग इन नेचर, कभी खत्म नहीं होने वाला है, कंटिन्यूसली चला आएगा। फिर इट इज डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट विच आर अनलिमिटेड। ये जो वांट्स हम लोग जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं आ रही हैं, हम लोग को इच्छा हो रहा है करने का, और वो जो इच्छा है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों कर रहे हैं? इट इज परफॉर्म बोथ फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए, या फिर अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये